हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कवर कर लिया है, साथ ही चैप्टर 8 के पार्ट 1 को भी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको भी वॉच करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जॉइंट्स को एंड जॉइंट्स के टाइप को कवर कर लिया है पार्ट 1 में, और आज हम लोग किस चीज़ को देखने वाले हैं। आज हम लोग बोन्स एंड मसल्स को कवर करने वाले हैं कि बोन्स होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। बात करें हम बोन्स की तो बोन्स मतलब क्या, हड्डियाँ। हड्डियों का काम क्या होता है, अगर हम देखें तो हड्डियों का सबसे मेन वर्क क्या होता है, हमें एक फ्रेमवर्क देना, एक ढांचा देना। अगर हम ऐसे इस तरीके से खड़े हैं या फिर हम अपने हैंड्स को मूव कर पा रहे, किसी को एक शेप में है, वो किसके कारण है, वो हड्डियों के कारण है। अगर हमारी बॉडी से या आपकी बॉडी से हड्डियों को हटा दिया जाए तो इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी। क्या आप नॉर्मली बैठ पाओगे। हमारे जो बैकबोन होते हैं उसको हटा दिया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पोस्चर के लिए, हमारे शरीर के ढांचा के लिए, उसको हटा दें तो क्या हम बैठ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। और हम देखें कि और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या रोल है बोन का। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क अगर हम देखें तो ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे कि हमें ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। तो जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर कोई हायर मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, वो कितने हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनका क्या किया जाता है, उनको बहुत सारे गार्ड्स दिए जाते हैं, है ना, बॉडी गार्ड्स दिए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वाई, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स, लिवर, हार्ट, ये सारे क्या हैं, हमारा ब्रेन, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो इन सब को प्रोटेक्शन कौन देता है, इन सब का बॉडीगार्ड कौन है, ऑब्वियसली बोन, हमारी हड्डियाँ। हमारे ब्रेन में अगर आप देख लो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, उस सब को प्रोटेक्शन कौन देता है, हमारी हड्डियाँ, हमारा बोन। हमारे लीवर, लंग्स, हार्ट, इन सब को प्रोटेक्शन कौन देता है, ऑब्वियसली बोन्स। तो यहाँ से हमने क्या समझा, बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, बिकॉज दे प्रोवाइड अस व्हाट, दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, साथ ही साथ फ्रेमवर्क भी देते हैं। और हम देख लें कि बोन्स, चलो ये सब तो बोन का काम हो गया। ये अगर हम एक डेफिनेशन देखें कि ये किस चीज़ से बने हैं, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, बोन्स आर लिविंग टिश्यू। टिश्यू, सेल, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। अगर आप ब्रीफ में देखो तो टिश्यूज़ सेल से मिलके बने होते हैं। सेल क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी घर को बनाने में एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के हम घर बनाते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में एक तरह से हमारी बॉडी का आप ईंट समझ सकते हो, वो क्या होता है, सेल। और सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं। तो वही बात करें हम बोन की, तो बोन क्या है, एक लिविंग टिश्यू है, a living tissue that make the body skeleton. Skeleton is nothing, this is framework, हमारा ढांचा, शरीर का ढांचा, वो किससे बना है, लिविंग टिश्यू से, वो क्या है, बोन। तो आई होप कि आप बोन को अच्छे से समझ गए होंगे कि बोन क्या होता है, लिविंग टिश्यू। और ये क्या बनाता है, स्केलेटन, हमारा फ्रेमवर्क, हमारा ढांचा। और हम अगर अपने बॉडी पार्ट में डिफरेंट बोन्स को देख ले तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा बोन है, कार्पल। कार्पल इज अ बोन। ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे रीस्ट को यानी कलाई को बनाने में, कलाई के बाद हमारा ये जितना भी ये बोन मिलके बना है, ये टोटल
8 बोन्स है, 8 हड्डियों से हमारा कैरपल मिलके बना है, जिससे हमारी कलाई बनती है। तो अगर हम देखें कैरपल के डेफिनेशन को, तो द कैरपल बोन्स आर द 8 स्मॉल बोन्स दैट मेक अप रीस्ट। 8 छोटी छोटी हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? रीस्ट बोन की। इन्हीं 8 हड्डियों को मिला के एक साथ हम क्या बोलते हैं? कैरपल, कैरपल बोन्स। वही हम देखें शोल्डर बोन की, एक बोन तो हमने कवर कर लिया, हमारे रिस्ट की कैरपल बोन। अब शोल्डर बोन की हम बात करें तो ये क्या है? शोल्डर हमारा जो ये बोन है इसको हम शोल्डर बोन कहते हैं। ये कितने टाइप्स के बोन से मिलके बना है? ये टोटल 3 टाइप्स के बोन से मिलके बना है। फर्स्ट टाइप इज क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। हमारा ये यहाँ पूरे शोल्डर बोन में हमारा यहाँ का जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल या कॉलर बोन। सेकेंड टाइप को हम देखें शोल्डर बोन में, तो वो क्या है? स्कैपुला या शोल्डर बोन, वो यहाँ पाया जाता है। वहीं ह्यूमरस की बात करें तो अपर पार्ट जो है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। आपको इस क्लास में सिर्फ शोल्डर बोन के नाम जानना इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? क्लेविकल बोन दैट इज कॉलर बोन, स्कैपुला दैट इज शोल्डर बोन, एंड थर्ड इज ह्यूमरस या अपर आर्म। आगे की क्लासेस में आप इसको काफ़ी अच्छे से समझोगे। आई होप आप बोन्स, कैरपल एंड शोल्डर बोन को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड टाइप के बोन को देख लेते हैं, दैट इज रिब। रिब किसको बोलते हैं? तो रिब इज द ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन। रिब्स क्या करता है? ये चेस्ट बोन एंड बैक बोन को ज्वाइंट करता है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में टोटल कितने रिब्स होते हैं, तो देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के दोनों तरफ 12-12 रिब्स हैं। और टोटल कितने हो गए? 24। हमारी बॉडी में टोटल 24 रिब्स हैं। एंड रिब्स क्या होते हैं? ये चेस्ट बोन एंड बैक बोन को ज्वाइन करते हैं। जब चेस्ट बोन एंड बैक बोन ज्वाइन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज। नाम से ही लग रहा है ये कुछ केज जैसा स्ट्रक्चर है। रिब्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्टमक, लंग्स, ये सब क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टेड होते हैं। बात करें हम अपने नेक्स्ट बोन की, वो क्या है? हमारा बैक बोन। बैक बोन हमने यहाँ देखा ना, हमारा बैक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? बैक बोन। ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। हमारा बैकबोन बहुत ही छोटे छोटे बोन्स से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे बोन्स को हम वर्टिब्रे बोलते हैं। बैकबोन्स क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। स्कल की बात करें, हमारा नेक्स्ट बोन है स्कल बोन। दिस इज नथिंग। ये क्या है? मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर एंड प्रोटेक्ट स्कल। स्कल भी हमारा क्या है? काफ़ी छोटे छोटे बोन से मिलके बना है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हम अपने नेक्स्ट चीज़ की बात करें, ये हमारा बोन नहीं है और ना ही ये मसल्स है। ये क्या है? उन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, दैट इज कार्टिलेज। हम जानते हैं कि बोन हार्डेस्ट बॉडी पार्ट है हमारे बॉडी में। वही कार्टिलेज की बात करें तो ये ना तो बोन्स है ना मसल्स है, ये उन दोनों के बीच का ऑर्गन्स है। ये बोन क्या होता है? काफ़ी मतलब हार्ड होता है, उसको हम बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। बट कार्टिलेज क्या होता है? ये हार्ड नहीं होता बोन की तरह, ये फ्लेक्सिबल होता है। बोन की तरह हार्ड नहीं होता है एंड ये बेंड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। बट वही बात करें तो इसका कौन सा फंक्शन बोन से मिलता है? तो ये बोन की तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही ये फ्लेक्सिबल होता है। इसका वर्क हम देखें तो ये क्या करता है? हमारे जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्शन देता है। बात करें ये कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारे एल्बो में, हमारे नी यानी घुटनों में, हमारे एंकल में ये पाया जाता है कार्टिलेज। आई होप आप बोन्स एंड कार्टिलेज को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए अब हम मसल्स को देख लेते हैं, मसल्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। मसल्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं, ये भी टिश्यूज होते हैं। मसल्स भी बोन्स की तरह टिश्यूज से मिलके बने होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं देखें बोन्स क्या होता है, बोन्स तो एक स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है। अगर उसके ऊपर मसल्स मांस नहीं होंगे तो क्या हम एक सही पोस्चर बना पाएंगे, सही पोजीशन में बैठ पाएंगे, उठ पाएंगे? नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मसल्स चाहिए। मसल्स क्या होते हैं, ये टिश्यूज से मिलके बने होते हैं जो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं बोन्स क्या होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मसल्स क्या करते हैं, बोन्स की हेल्प करते हैं मूवमेंट में, चलने फिरने में। और ये साथ ही हमारे बॉडी के पोस्चर यानी कैसे उठना है बैठना है, इस चीज को कंट्रोल एंड ये पोस्चर प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। तो आई होप आप जॉइंट, बोन्स एंड मसल्स को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैप्टर को हम यहीं पॉज करेंगे एंड गेट ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की चाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।